केशव प्रसाद मौर्य क्यों बजा रहे हैं बगावत का बिगुल? केशव प्रसाद मौर्य आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? क्या योगी सरकार के लिए बीजेपी संगठन ही बनेगा सबसे बड़ी चुनौती? जानिए क्यों संगठन की रस्साकसी कर सकती है भाजपा की हालत पस्त। कहते हैं कि दुश्मनों से लड़ना आसान है मगर अपनों के तीर घाव ज्यादा गंभीर दे जाते हैं। यही हालात आजकल भाजपा के हो रहे हैं। यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट चर्चा में है। वैसे तो ये ट्वीट केवल एक लाइन का है जिसमें संगठन सरकार से बड़ा है लिखा है, लेकिन इसके तमाम सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। केशव और योगी के बीच दूरियां किसी से छिपी नहीं है। 2017 से ही ये दौर चल रहा है, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या भविष्य में सरकार और संगठन के बीच संतुलन बैठाया जा सकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्तारूढ़ बीजेपी वर्चस्व का अखाड़ा बनने जा रही है। शुरुआत केशव के ट्वीट से ही करते हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। दरअसल रविवार को यूपी के नए महामंत्री संगठन धर्मपाल के कार्यभार संभालने और बैठक के बाद केशव का ये ट्वीट आया। सवाल उठे कि केशव को आखिर ऐसा लिखने की नौबत कैसे आ गई? भाजपा में तो सभी को पता है कि संगठन सरकार से बड़ा है, लेकिन बात को थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ साथ बहुत बड़े नेता और भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कह डाला कि यूपी में बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो केवल राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को दिया जाता है। ऐसे में ये सवाल उठ गया कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्यों कह दिया, जबकि अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की दोबारा जीत में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा अगर किसी का सबसे ज्यादा श्रेय माना जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। सिर्फ 5 साल में ही सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। उनके कई निर्णयों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बीजेपी की ही कई सरकारें यूपी में योगी के निर्णय को फॉलो करती हैं, लेकिन 2017 में ऐसा नहीं था। उस समय बीजेपी पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर यूपी की सत्ता पर पहुंची थी। उस समय यूपी में बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे, वहीं महामंत्री संगठन सुनील बंसल थे। मोदी के बाद जीत का श्रेय इन्हीं दोनों की मेहनत को दिया गया, लेकिन बाद में हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। योगी इससे पहले बीजेपी के सांसद जरूर थे, लेकिन संगठन से उनका कोई वास्ता नहीं था। लेकिन सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जरा भी एहसास नहीं कराया कि वो इस जिम्मेदारी के लिए नए हैं। देखते ही देखते योगी के फैसलों ने उनकी रेटिंग तेजी से बढ़ा दी। अब 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद तो सीएम योगी को पीएम मटेरियल तक कहा जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की छवि को नुकसान पहुंचा। उनकी अपनी ही पारंपरिक सीट से उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि संगठन ने उन पर विश्वास जताया और योगी कैबिनेट के साथ ही वो डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन पुराना रसूख अब उनका नहीं है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पहली बार यूपी में सरकार बनाने के बाद संगठन और सरकार के बीच रस्साकसी शुरू हो गई थी। बाद में सरकार में संगठन से जुड़े तमाम लोगों को एडजस्ट किया गया, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद योगी और सुनील बंसल के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अब प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो गए थे और उनकी योगी से अच्छी बनती थी। दोनों में बेहतर सामंजस्य भी था। 2022 में जीत के बाद स्वतंत्र देव सिंह योगी कैबिनेट का हिस्सा भी बने। हाल ही में एक व्यक्ति एक पद के नियम के चलते स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष का अपना कार्यकाल पूरा होने से ऐन वक्त पहले इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उन्हें यूपी विधान परिषद में एक नेता सदन पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। ये फैसला चौंकाने वाला रहा। उन्हें ये पद संभालते हुए ज्यादा समय नहीं बीता था। अब केशव प्रसाद मौर्य यूपी विधान परिषद में नेता सदन है। वैसे सियासी रणनीति की बात करें तो भाजपा के लिए केशव प्रसाद मौर्य मिशन 2024 के लिहाज से काफी ज्यादा सटीक बैठते हैं और इसके अलावा वो पिछड़ी जाति से भी आते हैं। लेकिन यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा होता है तो पार्टी हाईकमान संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? क्योंकि अगर सीएम योगी के रहते केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो ये लाजमी है कि दोनों के बीच मतभेद बढ़ते रहेंगे।